Yes, good morning बच्चों. So today we are going to see further preparation methods of alcohols के जो further preparation methods हैं हम लोग देखने वाले हैं. उससे पहले एक करेक्शन है, स्मॉल करेक्शन है, ज्यादा बिग नहीं है. हमने लास्ट रिएक्शन जो देखा था दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्किन्स देखा है. तो उसमें देखो मैंने बोला था कि इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. तो यहाँ पे देखो एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इट डजंट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, हमने क्या किया था इसका एडिशन CH3. ये देखो ये वन प्रोपीन का एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल वी विल टेकिंग. यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पे टू प्रोपेनॉल. सो दिस इज, ये क्या है, दिस इज रॉन्ग. एक्चुअली क्या होता है, वन प्रोपेनॉल ये फॉर्म होता है. सिर्फ क्या है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, बट जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज गिविंग यू व्हाट एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्शन क्या है, देखो ये एज इट इज है, डायबोरेन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो मार्कोनिकॉप्स रूल जैसे एडिशन ही होता है, सिर्फ प्रोडक्ट जो मिल रहा है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH2. ओके, तो एज इट इज CH2 रहेगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा जहाँ पे कम कार्बन एटम है. देखो तो दैट इज नेगेटिव पार्ट. यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट की अगर बात करें तो पॉजिटिव पार्ट इज बी. तो बी कहाँ पे अटैच हो जाएगा, बी इज पॉजिटिव पार्ट. तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे अटैच होगा बी और यहाँ पे क्या अटैच होगा H. तो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH2 B. ओके, दैट इज मार्कोनिकॉप्स जैसा ही एडिशन होता है. बाद में क्या होगा, सेम हमने CH3 CH3 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और ये क्या आता है, वही पेरोक्साइड और अल्कलाइन में उसका क्या होता है रिएक्शन. तो एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा, हियर इट विल बी चेंज. यहाँ पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH2 OH. ओके, दिस इज गोइंग टू बी वन प्रोपेनॉल. ओके, टू प्रोपेनॉल की जगह क्या रहेगा, वन प्रोपेनॉल फॉर्म होगा. तो ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे CH2 के जगह OH रहना चाहिए, बट वहां पे CH2 के जगह OH है क्या, नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे का CH2 है वहां पे क्या है, OH अटैच है. तो इट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट है. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट. क्योंकि मार्कोनिकॉप्स से क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट दैट इज टू प्रोपेनॉल मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या मिला है आपको, it is one propanol. So this is anti-Markovnikov's product. Okay. So I hope this correction आपको understood हो गया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे दैट इज क्या है, दैट इज रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन दैट इज विद द हेल्प ऑफ, क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल. प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल. ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल. तो इसमें दैट इज, अब तक हमने अल्कीन से देखा, दैट इज पहला अल्किल हैलाइड से देखा, सेकंड अल्कीन से देखा एंड थर्ड अगेन दैट इज हाइड्रोबोरेशन. तो हमारा ये कितना मेथड है, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन है बच्चों, दैट इज C डबल बॉन्ड O जहां पे प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, so that is carbonyl group. Okay, तो कार्बोनिल कंपाउंड में पहला क्या आएगा, दैट इज अल्डिहाइड. सेकंड क्या आएगा, कीटोन आएगा. तो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड और कीटोन है, तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट का भी जरूरत पड़ेगा. दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, LiH4 इज परफॉर्मिंग रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज वन, दैट इज निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट अलोंग विद हीट. ये भी क्या कर रहा है, एंड इसके नीचे क्या है बच्चों, दैट इज H3O+. ओके, सो दिस इज वन रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा क्या है, दिस इज, दोनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, जो कि क्या करते हैं, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट.
It is nickel or platinum catalyst along with heat. And second, next क्या है? This is LiH4. That is lithium aluminium hydride. ठीक है ना? lithium aluminium hydride. टेट्राहाइड्राइड बोलेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे क्या है? दिस इज वन एंड अगेन ये भी क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। सो नाउ वी विल सी डायरेक्टली द रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन देखते हैं डायरेक्टली कैसे होता है इसमें। रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे, पहला अल्डिहाइड देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होता है? दिस इज यहाँ पे हम लोग निकेल प्लैटिनम और हीट, यहाँ पे क्या LiCH4 और यहाँ क्या H3O प्लस। ओके, दिस इज वन, दिस इज सेकंड। ठीक है, और ये डिफरेंट है, तो हमको दोनों तरफ से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल यू विल बी गेटिंग, और यहाँ पे क्या H2 आएगा ना, H2, ठीक है ना, H2 निकेल के साथ और प्लैटिनम के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? इट इज RCH2OH, क्योंकि यहाँ पे H2 ऐड होगा, C डबल बॉन्ड O H ऑलरेडी है, तो H2 ऐड होने से क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी RCH2OH। So this is primary alcohol. Okay. तो प्राइमरी अल्कोहल आपको किसके साथ मिल रहा है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ अल्डिहाइड के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड देखोगे दैट इज कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेन सेम कंडीशंस वहां पे जैसे हमने मेंशन किए, दैट इज H2 विद Ni और प्लैटिनम। ठीक है, Na के साथ रहना या प्लैटिनम के साथ along with heat, and this is next LiH4, LiH4 और क्या है? LiH4 यहाँ पे क्या है? that is हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। okay, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू गिव R CHOH R, okay, R CHOH R, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल। इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, रिएक्शन कंडीशंस तो पता है। यहाँ पे आप मिथाइल अल्कोहल में दैट इज पहला अगर फॉर्मेट एग्जांपल दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? इस केस में रिएक्शन कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता हूँ, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2OH। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इथाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी केस में। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में आप अगर कीटोन ले रहे हो दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वही रिएक्शन कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन है, तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 CH OH CH3, so this is going to give you 2 प्रोपेनॉल। आपको क्या मिलेगा? 2 प्रोपेनॉल। ओके, सो दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे रिडक्शन होता है। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड से ये कंटिन्यू, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? इट इज आल्सो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड से पहला अल्डिहाइड, सेकंड कीटोन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ दैट इज कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे होता है बच्चों? दैट इज R C डबल OH
और यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, LiH4, ठीक है ना। ये क्या दे रहा है आपको, दिस इज गोइंग H2 यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है, LiH4। ये क्या दे रहा है, और CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। बट LiH4 क्या है बच्चों, इट इज एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक्सपेंसिव है, दिस इज एक्सपेंसिव, तो इसलिए डायरेक्टली वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहला एस्टरिफिकेशन करके ईस्टर्स फॉर्म करते हैं। इसका रिएक्शन क्या करेंगे, इसको दो स्टेजेस में ब्रेकअप करेंगे, और COOH प्लस R-OH, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म RCOOR प्लस H2O बना जाएगा, ओके। तो ईस्टर को किसके साथ ट्रीट करेंगे, बाद में जो ईस्टर है उसको ट्रीट करेंगे LiH4 के साथ, ओके। दिस ईस्टर फर्स्ट स्टेप, दैट इज, इसको क्या बोलना है हम लोग, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, ईस्टरिफिकेशन का आप क्या करोगे बाद में, रिडक्शन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ R डैश, यहाँ पे LiAH4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू RCH2OH प्लस R डैश OH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, RCH2OH और क्या, R डैश OH। अब H4 है ना, तो H4 का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे, इट इज H2 और ये 3 और यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ओके। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, ओके। तो टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स यू आर गेटिंग, एक यहाँ पे और ये R डैश OH, मतलब अलग अलग दो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहे हैं यहाँ पे, टू प्राइमरी अल्कोहल यू आर गेटिंग, ठीक है, टू प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों डायरेक्ट स्टेप आप नहीं कर सकते, बिकॉज LiH4 इज अ एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होता है, एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई व्हाट यू डू, हम लोग क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पहले करते हैं उसका, दैट इज एसिड प्लस दैट इज बेस, दैट इज गोइंग टू गिव दैट इज गोइंग टू गिव यू ईस्टर। ये क्या है, दिस इज ईस्टर, ओके। ये ईस्टर का आप क्या करते हो, दिस ईस्टर इज अगेन LiH4 के साथ ट्रीट करोगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू RCH2OH एंड R-OH। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, so that you will get understanding better। तो इसमें देखो, पहला क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास कौन सा एसिड है, CH3COOH है, और हमने क्या लिया है, C2H5OH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हो, इट इज गोइंग टू गिव यू CH3COO C2H5 plus H2O, ठीक है। तो दिस इज इथिल, क्या है ये, इथिल इथेनॉइड है ना, इथेनॉइड, ओके, इथिल इथेनॉइड, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप किसके साथ कर रहे होते हैं, CH3COO C2H5 प्लस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, here you are treating it with LiH4 इसके साथ ट्रीट करोगे, so this is going to give you CH3 CH2OH, okay, प्लस क्या मिल रहा है, C2H5OH, ओके। दो अल्कोहल आपको मिल रहे हैं, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और ये भी क्या है, इथाइल अल्कोहल, दोनों ही क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ओके। दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। हर बार सेम मिलेंगे क्या,
क्योंकि क्या है देखो, यहाँ पे CH3C है, यहाँ पे आप एक अगर कार्बन बढ़ के भी लेते हो, यहाँ पे क्या होगा, सेम अल्कोहल फॉर्म हो गया, दोनों अल्कोहल से दो सेम अल्कोहल फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर आपने ज्यादा बढ़ के लिया, अगर एक से अगर ज्यादा लिया, that is CH3, and if you have taken here propyl C2C3H7, then it is going to change। यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। तो अगर आपने एक के डिफरेंस से वहां पे लिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेम मिलेगा। यहाँ पे हमने CH3 है और यहाँ पे क्या है C2H5 लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सेम अल्कोहल मिल रहा है, ये भी अल्कोहल सेम है, ये भी अल्कोहल सेम है, सारे अल्कोहल। बट आप अगर डिफरेंट लो, यहाँ पे अगर C2, यहाँ पे अगर CH3 और यहाँ पे आपने C3H7 लिया, दो का डिफरेंस अगर आपने मेंटेन किया, देन यू आर गेटिंग डिफरेंट अल्कोहल, वहाँ पे आपको डिफरेंट अल्कोहल मिलेंगे। So this is a method, this is a method of preparation from carboxylic acid से ऐसे प्रिपेयर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर होता है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके बच्चों।